Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Hope you all are fine. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। और अब हम अपने चलते हैं अगले टेंस की तरफ। किसी को याद है कि हम जो है आज कौन सा टेंस पढ़ेंगे? टेंसेस की कितनी टाइप्स थी, किसी को याद है? कौन आंसर देगा मुझे? यस स्टूडेंट्स, टेंसेस की कितनी टाइप्स थी? 3 टाइप्स थी। यस। और कौन कौन सी थी? प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट नो परफेक्ट नो, कंटिन्यूअस टेंस। नहीं। टेंसेस की पूछ रही हूँ मैं प्रेजेंट टेंस की नहीं पूछ रही हूँ, मैं टेंसेस की पूछ रही हूँ। अफर्मेटिव। यस सारा, अनम्यूट योर माइक एंड आंसर मी। मैम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी क्लियर है मेरी आवाज? क्लियर है बट बहुत स्लो आ रही है। बहुत स्लो आ रही है। यस मरियम, आपने आंसर दिया है, बट यहाँ पे इंडेफिनिट इसके साथ ऐड नहीं होगा। मैंने पूछा टेंसेस की कौन कितनी टाइप्स हैं। आप माइक ऑन करके भी आंसर कर सकते हैं। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। जी। और अभी हमने कौन सा टेंस पढ़ लिया है? प्रेजेंट पढ़ लिए। अब कौन सा पढ़ेंगे? पास्ट। मैं पीछे से थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवाती रहती हूँ। यस मरियम, योर आंसर इज करेक्ट। ओके। अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस की भी प्रेजेंट टेंस की तरह ही 4 टाइप्स होती हैं। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 इज पास्ट परफेक्ट टेंस और नंबर 4 इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम आज स्टार्ट करेंगे अपना सिंपल पास्ट टेंस। अच्छा मुझे एक बार जल्दी जल्दी से बता दें चैट्स में कि आप लोगों को मेरी आवाज अब क्लियर है? स्लो तो नहीं आ रही आवाज मेरी? अब ठीक है मैम। चलें ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस हम स्टार्ट करते हैं अपना। उर्दू सेंटेंसेस में हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन आती है सिंपल पास्ट टेंस की, वो कोई आइडेंटिफिकेशन वैसे होती ही नहीं है। अगर आइडेंटिफिकेशन आएगी भी तो आएगी ता था, ती थी या ते थे। अगर आपको याद हो तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा था ता है, ती है, ते हैं। क्यों पढ़ा था हमने, है क्यों पढ़ा था उसके साथ? क्योंकि वो प्रेजेंट की बात हो रही थी, जमाना है हाल की बात हो रही थी। ये पास्ट टेंस है, मीन्स पिछला जमाना जो गुजर चुका है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है था। ता था, ती थी या ते थे। या तो हमारे पास ये आइडेंटिफिकेशन आएगी या फिर हमारे पास कोई आइडेंटिफिकेशन आएगी ही नहीं। बेसिकली हमारे सेंटेंसेस में ये आइडेंटिफिकेशंस बहुत ज्यादा कम यूज होती हैं। बहुत कम यूज होती हैं ये नहीं यूज होती हमारे सेंटेंसेस में। हम इतना ज्यादा नहीं बोल रहे होते ता था, ती थी, ते थे। इतना यूज नहीं कर रहे होते। बेसिकली हम जो सिंपल पास्ट टेंस के जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें हमारे कोई आइडेंटिफिकेशन होती ही नहीं है। हम बाजार गए, तो ये गए जो है ये हमें निशानदेही कर रहा है, हमारी हमें ये बता रहा है गए कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। क्यों, कैसे बता रहा है? क्योंकि इसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं आ रही है। हमने जो प्रेजेंट टेंस में जितनी भी आइडेंटिफिकेशंस पढ़ी थी उसके टाइप्स में वही आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो
सिमिलर आइडेंटिफिकेशन जो होती है ना, वो पास्ट टेंस में भी होती है, लेकिन वो पास्ट मतलब माजी के उसके साथ होती है, वो हाल में नहीं होती। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पास्ट प्रेजेंट टेंस में हमने ता है पढ़ा था, जबकि पास्ट टेंस में हम ता था पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस की एक बहुत बड़ी ये चीज है कि इसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। बाकी जितने भी हम टेंसेस आगे पढ़ेंगे, उन सब में जो है आइडेंटिफिकेशन लाजमी होती ही है। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, आप लोग 5 मिनट रुकिएगा, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया है, मैं आती हूँ, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, आई एम बैक। ओके, हम थे सिंपल पास्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशंस पे। तो सिंपल पास्ट टेंस हमारा वो टेंस है जिसमें हमारे पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं आती। जिस सेंटेंस में कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं आएगी, दैट्स मीन वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है जी। अच्छा, सिंपल पास्ट टेंस की बहुत ज्यादा जो है हमारे पास खसूसियात हैं। एक तो ये हो गई कि हमारे पास अगर कोई आइडेंटिफिकेशन सॉरी, सबसे पहले तो ये हो गई कि हमारे पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं आएगी उर्दू सेंटेंसेस में, तो वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस होगा। सेकंड, इसकी खसूसियत ये है कि हमारे सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस में वर्ब की जो फॉर्म लगेगी, ये सेकंड फॉर्म लगेगी। फर्स्ट नहीं लगेगी, थर्ड नहीं लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी हमारी। ठीक है जी। और किसी भी टेंस में हम नहीं देखेंगे कि हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही हो। किसी और टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती। यही वो वाहिद टेंस है जिसमें हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। अब ले अब हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस की सीक्वेंस। सीक्वेंस है इसकी, अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारे पास फिर से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं लगा था हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब, इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। अच्छा, एक बात और देख लेते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारे पास आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में ये हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं रहेगी। ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हमारे पास आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैं अभी आपको बताती हूँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा नॉट, क्योंकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म से हटके वो वापस से फर्स्ट फॉर्म पे आ जाएगी नेगेटिव सेंटेंस में। और फिर आ जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी। Negative interrogative sentence, helping verb, then subject, then not, then verb की first form, and then object. ये दो चीजें आप सॉरी तीन चीजें जो मैंने भी आपको बताई हैं, ये क्लियर हो गई हैं आप लोगों को? जल्दी जल्दी आंसर्स कीजिएगा प्लीज। बाजी ये दोबारा समझा दें। देखें, सिंपल पास्ट टेंस के उर्दू सेंटेंसेस में हमारे पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं आती। या आएगी तो ताथा आएगी, ताथा वाली आएगी लाइन, या अगर ये नहीं हुआ तो कोई आइडेंटिफिकेशन हमारी सिंपल पास्ट टेंस के उर्दू सेंटेंसेस में नहीं आएगी। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि सिंपल पास्ट टेंस में हमारे पास यूज होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। यही वो टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, अदरवाइज किसी हमारे टेंस में जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती। ये दो चीजें जो है वो सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस के साथ होती हैं। ठीक है। और दूसरी तीसरी बात कि हमारे पास वर्ब की जो सेकंड फॉर्म यूज होनी है
वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होगी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज नहीं होगी। जब हम सिंपल पास्ट टेंस को ट्रांसलेट कर रहे होंगे तब हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, जबकि हम उसको नेगेटिव बना रहे होंगे या इंट्रोगेटिव बना रहे होंगे या नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना रहे होंगे तब हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी, बल्कि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर हो गई ये तीनों बातें? जल्दी जल्दी से आंसर्स कर दें। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे सिंपल पास्ट टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा। हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा सिंपल पास्ट टेंस में, वो होगा एक ही यूज होगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और वो होगा डिड। अब हमारे पास कोई भी हमारे पास सब्जेक्ट आ जाए, आई वी यू दे ही शी इट नेम या सिंगुलर प्लूरल, कोई भी हमारे पास सब्जेक्ट आ जाए हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, वो होगा डिड। डिड हमारे पास कब यूज होगा? नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जब हम सिंपल पास्ट टेंस को कन्वर्ट करेंगे तब हमारे पास यूज होगा डिड, एक ही हेल्पिंग वर्ब। हमारे पास इसमें और कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, कोई भी हमारे पास सब्जेक्ट आ जाए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बाजार गए, तो हमको क्या कहेंगे? वी। जाने को क्या कहेंगे? गो। और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है हमारे पास? वेंट। तो गए को हम कह देंगे वेंट, और कहाँ जा रहे हैं हम? बाजार जा रहे हैं या बाजार गए थे, तो वहां पे हमारे पास आ जाएगा टू द मार्केट, तो हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा वी वेंट टू द मार्केट। हम बाजार नहीं गए। अब इसी सेंटेंस को हमने नेगेटिव में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे हमारे पास वी आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास आना था हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एक ही है, वो होगा डिड। वी डिड हो गया, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने आगे नॉट लगाया, और वेंट की हम सेकंड फॉर्म पे ही जाएंगे, मीन्स जाने की हम फर्स्ट फॉर्म पे ही जाएंगे, गो। तो यहाँ पे आगे हमारे पास गो, और टू द मार्केट, वी डिड नॉट गो टू द मार्केट। उसके बाद हम इसी को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, क्या हम बाजार गए? डिड वी गो टू द मार्केट? क्या हम बाजार नहीं गए? डिड वी नॉट गो टू द मार्केट? यहाँ इन तीनों पे हमने फर्स्ट फॉर्म यूज किए, जबकि अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने सेकंड फॉर्म यूज की थी, हमने गो की। अब मुझे बताएं, सिंपल पास्ट टेंस आप लोगों को क्लियर है या मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं? ठीक है। अब मैं आप लोगों को सेंटेंसेस दे रही हूँ और आप लोगों ने उसको मुझे अभी चैट में बताना होगा, ठीक है? और आप लोगों का सेंटेंस है, वो चॉकलेट खाता था। वो चॉकलेट खाता था। इस सेंटेंस का आपने चारों फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस में आपको कन्वर्ट करना होगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। और ये चारों में कन्वर्ट करके आपको मुझे चैट में सेंड करना होगा, भले वन बाय वन कर दें या फिर सारे एक साथ कर दें, एज यू विश।
वो चॉकलेट खाता था। सारा देखें, आपने अपने सेंटेंसेस में एक मिस्टेक कर दिया है। और वो मिस्टेक ये है कि आपने जो है ना वर्ब की फॉर्म को चेंज नहीं किया। नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में देखें, आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म ही ऐड कर पुट कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म पुट होनी थी ना। तो एट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? इन सेंटेंसेस को करेक्ट करें और सेंड करें। और यमुना, आपके सेंटेंसेस अभी तक नहीं आए, प्लीज जल्दी से सेंड करिए। और मरियम, आपके चारों सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट है। गुड वर्क। ओके, मैं सीक्वेंस शो कर देती हूँ। आज कुछ एरियाज में क्या नेट इश्यू ज्यादा हो रहा है क्या? जी सारा, अब आपका नेगेटिव सेंटेंस जो है वो अब करेक्ट है। इसका इंट्रोगेटिव बना और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा।
ठीक है, सारा आपके दोनों सेंटेंसेस बाकी के करेक्ट है। यमुना, आप अपने सेंटेंसेस ओरली बना लें या फिर चैट में लिख के सेंड करिए। आपकी तरफ शायद नेट का इशू भी ज्यादा हो रहा है, बार बार क्लास भी लीव करेंगे। बाजी क्लास बार बार लीव हो रही है। आपने वो सेंटेंस क्या बोला उर्दू में? मैंने सेंटेंस बोला था, वो चॉकलेट खाता था। अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं यमुना, देखें सीक्वेंस आपके सामने है। सब्जेक्ट में आपने वी लगा दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ऐड नहीं होगा, और वर्ब के फॉर्म के साथ आईएनजी भी नहीं आएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। जो आपने फॉर्म लिखी है वो फर्स्ट फॉर्म है, और अब उसकी आप सेकंड बताएं। उसकी सेकंड क्या होगी? फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद किए थे ना आप लोगों ने? यमुना का बार बार नेट जो है वो इशू कर रहा है। चलो हमें अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग ये सेंटेंस मैंने आपको दिया था, वो चॉकलेट खाता था, ही एट चॉकलेट। वो चॉकलेट नहीं खाता था, ही डिड नॉट ईट चॉकलेट। क्या वो चॉकलेट खाता था, डिड ही ईट चॉकलेट? क्या वो चॉकलेट नहीं खाता था, डिड ही नॉट ईट चॉकलेट? दा भी ऐड हो सकता है चॉकलेट से पहले, इसमें कोई इशू नहीं है। ही डिड नॉट ईट द चॉकलेट, डिड ही ईट द चॉकलेट, डिड ही नॉट ईट द चॉकलेट? ओके। सिंपल पास्ट टेंस को एक बार फिर से रिपीट करने की जरूरत है, तो मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार फिर से ये टेंस। बताएं, मैं रिपीट करूं? चलें ठीक है, फिर हम अपना आगे बढ़ते हैं अपने वोकेबलरीज की तरफ। हमने किचन वोकेबलरी के स्पाइसेस नेम कर लिए थे। अब हम अपने नेक्स्ट वोकेबलरीज करते हैं। बाजी फिर से लीव हो गया था। जी, फिर से लीव हो गया था, मैंने देखा था आपको। आप दूसरा नेट कनेक्ट करके देखें। अच्छा, अभी भी आपने बाजी जो अभी है ना, तो आप वाईफाई अपने लगा लिए। आप अपनी वीडियो ऑफ करें पहले तो।
और और अभी भी आपने जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगा दिया और वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म लगा दी, ईटन जो है वो थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होगी इसकी एट। एट। ही ईट एट ईटन, तो यहाँ पे आएगा ही एट द चॉकलेट। ठीक है। ठीक है जी। तो हम अपने वोकेबलरीज की तरफ चलते हैं और आज हम करेंगे वोकेबलरी। ठीक है, हमारी आज वोकेबलरी तो नहीं है, लेकिन हम आज ये कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमसे कोई पूछता है कि हम कैसे हैं, आप कैसे हैं। तो जब हमसे कोई ये सवाल पूछता है तो उर्दू में हमारे पास बहुत सारे रीजंस होते हैं कि अभी मैं ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ। और इस तरह के हमारे पास रीजंस होते हैं उर्दू में जब कोई हमसे पूछता है हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो हर किसी की कंडीशंस अलग होती हैं, हर कोई अपने अपने हाल के हिसाब से बता रहा होता है कि वो कैसा है। तो यहाँ पे भी हम इंग्लिश में आज यही देखेंगे कि जब हमसे कोई पूछता है हाउ आर यू, तो उसके डिफरेंट आंसर्स होते हैं, और हम उसको इंग्लिश में किस तरह से बोलते हैं, जो हम उर्दू में बोलते हैं उसको हम इंग्लिश में किस तरह से और कितने अच्छे अल्फाजों में उसको बोल सकते हैं, आज हम वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, जब हमसे कोई भी पूछता है कि हाउ आर यू, तो हम सबसे पहले तो उसको यही बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। तो हम सिर्फ यही बोलते हैं आई एम फाइन। हमें इसके अलावा मैं ठीक हूँ के और ज्यादा मतलब जो वेज हैं बोलने के, हमें वो नहीं पता। तो अभी सॉरी स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी तो हम देखते हैं कि मैं ठीक हूँ के जिन जुमलों का मीन्स मैं ठीक हूँ है, उन जुमले को हम किस तरह से बोलते हैं, या वो जुमले कौन से जुमले हैं। सबसे पहले आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम डूइंग वेल, आई एम कूल, आई एम ऑल राइट, pretty well, pretty good, I am peachy, I am rosy, 5 by 5, I am 2 thumbs up, I am on the sky। इन सब का मतलब होगा मैं ठीक हूँ। ठीक है, बट ये अल्फाजों को थोड़ा सा इधर इधर उधर करके जो है ना, वो नए जुमले बनाए हुए हैं, ताकि हमारे बोलने में जो है वो एक खूबसूरती पैदा हो इंग्लिश में। उसके अलावा हम कभी कभी बोलते हैं कि मैं पहले जैसा हूँ, तो सेम एज यूजुअल या फिर सेम ओल्ड, या फिर हम बोलते हैं कि कुछ खास नहीं, तो हम इसमें एस को बोल देंगे नथिंग न्यू, नथिंग स्पेशल। दोनों का मीन्स जो है वो कुछ खास नहीं होगा। अब फॉर एग्जाम्पल कोई ठीक नहीं है तो वो बोलता है नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट फाइन। अच्छा, फिर कोई बोलता है कि मैं थोड़ा सा डाउन महसूस कर रहा हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फीलिंग अ बिट डाउन। मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा, जैसे कोई बोलता है ना कि नहीं मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट फीलिंग वेल। जब किसी की तबीयत खराब होती है बेसिकली ये तब यूज होता है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। फिर कोई बोलता है कि नहीं इतना अच्छा नहीं हो, तो वो बोलता है नॉट सो गुड। और कोई बोलता है कि बस ठीक हूँ, सो उसको इंग्लिश में बोलेंगे सो। अच्छा, एक हमारे पास जो होता है ना, एक क्या कहना चाहिए, एक इखलाक के अंदर ये चीज आती है हमारे के, और ये कम्युनिकेशन का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। जब हमसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, तो हम अपना हाल बता के उसको आगे से उसका शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि आजकल की दुनिया में लोग इतने मसरूफ हो गए हैं कि एक दूसरे का हाल भी नहीं पूछते, तो एक तो ये चीज हो जाती है इसके अंदर कि हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा हाल पूछा। या फिर एक दूसरी चीज ये हो जाती है
कि हम अगर अच्छे नहीं है या हमारा हमें थोड़ी सी परेशानी है, हम थोड़े से टेंशन में है, और वो हमसे पूछते हैं कि आप कैसे हो, सब ठीक है, तो हम बोलते हैं कि हाँ सब ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। हमें शुक्रिया अदा कर देना चाहिए आगे से। कि हमें परेशान देखकर उसने हमसे हमारी खैरियत आके पूछी, हमारे हमसे पूछा कि सब ठीक है ना। तो ये एक कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है कि हम जब भी हमसे कोई हमारे बारे में पूछे या फिर हमसे हमें कोई कोई चीज दे या कोई ऑफर करे, तो हमें चाहिए कि हम उसका आगे से थैंक यू कर दें, हम उनका शुक्रिया अदा कर दें। ये हमारे कम्युनिकेशन में भी आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट थिंग है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई बोलते हैं कि नहीं इतना अच्छा नहीं हो, शुक्रिया, तो यहाँ पे आ जाता है नॉट दैट ग्रेट, थैंक्स। इतना अच्छा नहीं हूं मैं, हाँ मुझे परेशानी है, बाजी मेरे लेकिन पास वीडियो थैंक यू शो आपने नहीं हो पूछा। रही है। सॉरी। मेरे पास वीडियो शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही? नहीं किसी बाजी। के पास भी शो नहीं हो रही है? अच्छा फिर सही। सारा आपके पास हो रही है स्क्रीन शेयर? जी हो रही है। अच्छा तो मैं दोबारा से स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा दोबारा से शेयर कर देती हूँ। अब देखेंगे हम ना, शेयर हुई? जी बाजी हो गई अब। ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो बोलता है खौफनाक, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, कुछ भी ठीक नहीं है मेरे पास, मेरे यहाँ। तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे टेरिबल, नथिंग्स गोइंग राइट। उसके बाद कोई अगर बीमार हो तो वो कहता है कि अब मैं बेहतर हो रहा हूँ, आई हैव बीन बेटर, मैं बेहतर हो रहा हूँ या मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, तो उसको हम कहेंगे आई हैव बीन बेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने ये पढ़ा डिफरेंट वेज टू से हाउ आर यू, और होप सो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और मैं इंशाल्लाह ये आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी। और सिंपल पास्ट टेंस में आप लोगों का होमवर्क यही होगा कि आप लोग मैं आप लोगों को सेंटेंसेस दूंगी और आप लोगों ने उसको ट्रांसलेट करके सेंड करना होगा सारी फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर ही देती हूँ पास्ट टेंस, क्योंकि आज दो तीन स्टूडेंट्स का जो है वो काफी ज्यादा नेट इशू हो रहा था, तो मैं वापस से उसको रिपीट कर देती हूँ। सॉरी पास्ट कंटिन्यूस निकल गया। ओके सिंपल पास्ट टेंस। उर्दू उर्दू के सेंटेंसेस में हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन आती है वो या तो आती नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी हमारे पास, तो वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस होगा। और बिलफर्ज अगर हमारे पास कोई आइडेंटिफिकेशन आ जाती है तो वो आइडेंटिफिकेशन होती है ता था ती थी ते थे। जैसे अभी हमने एक सेंटेंस पढ़ा था, वो चॉकलेट खाता था, तो उधर आ रहा था हमारे पास आइडेंटिफिकेशन, हमारे पास आ रही थी यहाँ पे ता था, यही आइडेंटिफिकेशन हमारे पास आ रही थी। ठीक है जी, तो पहली हमारी चीज सिंपल पास्ट टेंस की यही होगी कि हमारे उर्दू सेंटेंसेस में हमारे पास यहाँ पे कोई आइडेंटिफिकेशन जो है वो नहीं आती। सेकंड इसकी चीज ये हो जाती है कि हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस एक वाहिद वो टेंस है जिसमें हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। बाकी हमारे पास किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती। तो सिंपल पास्ट टेंस की हमारे पास जो सीक्वेंस आ जाती है वो होती है अफर्मेटिव सेंटेंस की सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। नेगेटिव सेंटेंस में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर हमारे पास आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट भी आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव सेंटेंस है, और हेल्पिंग वर्ब सॉरी, और जब हमने इसको अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म से वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट है, और यहाँ पे भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। ये चीज ना अपने पास नोट कर ले, सिंपल पास्ट टेंस के तीनों ये जो खुसूसियात मैंने बताई हैं ये तीनों अपने पास नोट कर लीजिए कि उर्दू सेंटेंसेस में इसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, और यही वो टेंस है जिसमें जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट अपने पास नोट कर ले, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जरा से भी ऊपर नीचे हो गया तो हमारा सेंटेंस जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट है, नॉट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और वो होता है डिड। हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, आई वी यू दे ही शी इट नेम या फिर सिंगुलर प्लूरल, कोई भी हमारे पास सब्जेक्ट आ जाए उसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और वो होगा डिड। और ये हेल्पिंग वर्ब हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होगा। अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हम बाजार गए, इस सेंटेंस में हमारे पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो हमारे पास हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे, सॉरी हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो हमको कहेंगे वी, जाने को हम कहते हैं गो। गो की सेकंड फॉर्म यूज होगी यहाँ पे, तो होगा वेंट। और फिर बाजार टू द मार्केट, वी वेंट टू द मार्केट। और जब इसी को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, हम बाजार नहीं गए, तो हमको कह देंगे डेट, सॉरी वी। उसके बाद जाने को हम कहेंगे गो। और यहाँ पे हमारे पास बी के बाद जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और नॉट ऐड हो जाएगा, तो वी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था डिड, और फिर आ जाएगा नॉट, वी डिड नॉट। देन उसके बाद जाने को हम कहते हैं गो, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही आएगी हमारे पास गो, और फिर टू द मार्केट, वी डिड नॉट गो टू द मार्केट। क्या हम बाजार गए? डिड वी गो टू द मार्केट? क्या हम बाजार नहीं गए? डिड वी नॉट गो टू द मार्केट? अगर हम देखें तो यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ही यूज हुई, जबकि अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारे पास सेकंड फॉर्म यूज हुई। सेकंड सेंटेंस हमारे पास था वो चॉकलेट खाता था, ही एट चॉकलेट। वो चॉकलेट नहीं खाता था, ही डिड नॉट ईट चॉकलेट। क्या वो चॉकलेट खाता था? डिड ही ईट चॉकलेट? क्या वो चॉकलेट नहीं खाता था? डिड ही नॉट ईट चॉकलेट? तो ये हमारे पास है हमारा सिंपल पास्ट टेंस था। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टेंस करेंगे। आप लोग अपने अपने होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, और आप लोग का होमवर्क यही होगा कि मैं आप लोगों को उर्दू सेंटेंसेस दे दूंगी और आप लोग उसको ट्रांसलेट करके कल की क्लास से पहले सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को आपकी मिस्टेक्स बता सकूं। उसके बाद कल हम अपना नेक्स्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो इस टेंस से रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं, या तो माइक ऑन करके या फिर चैट में, एज यू विश। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इस टेंस से रिलेटेड? ये मुझे पूछना ही है, जैसे कि है ना वो चॉकलेट खाता है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है। देखिए, अफर्मेटिव जो हम सेंटेंस बनाएंगे ना इसमें, उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होगी, उसमें सेकंड फॉर्म यूज होगी। और जब हम अच्छा। इसको नेगेटिव में बना देंगे तो उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है। ठीक है यमुना? जी ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, मैं आप लोगों को इस टेंस की जो है, सिर्फ इस टेंस की फिलहाल मैं आपको सीक्वेंस भी सेंड कर दूंगी आप लोग के ग्रुप में। जी ठीक इसमें है। हर एक एक चीज जो है वो क्लियर हुई है। ठीक है मरियम, आपको क्लियर हो गया ये टेंस? चलो ठीक है। और आपका सेकंड होमवर्क यही होगा कि आप लोगों ने वो डिफरेंट वेज याद करने हाउ आर यू के। वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सेंड कर दूंगी आपके ग्रुप में। तो हम अपनी क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, और कल प्लीज आप लोग टाइम पे क्लास ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है?
और कल तो क्लास फ्राइडे है, अटेंड कल करते होगी हैं। क्लास। ओ सॉरी 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 सॉरी, कल क्लास नहीं होगी। आज थर्सडे था, मैं भूल गई थी। मंडे को इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी। और अब तो वीकेंड है, तो आप लोग अपना पिछला सारा होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपका होमवर्क सबसे ज्यादा ये होगा। वीकेंड आ रहा है, 3 डेज की हमारी हॉलीडे है, तो सारा होमवर्क सबका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। मरियम, क्या कर रही हैं आप स्क्रीन पे? चलो हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।